नमस्कार। यदि मैं कहूँ भारत का सबसे बड़ा चोर कौन, ऑप्शन में पहला नीरव मोदी, दूसरा मेहुल चोकसी, तीसरा कांग्रेस पार्टी। इस प्रश्न पर आपका क्या प्रत्युत्तर है? यदि कांग्रेस पार्टी के पिछले 70 सालों का इतिहास विकास के रूप में पढ़ा जाए तो इनका योगदान शून्य है। इनको योगदान के रूप में केवल और केवल घोटाले आते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला 2G स्पेक्ट्रम, जो कि 1,76,000 करोड़ रुपए का था, जो कि शायद अंकों में शून्य लिख को नहीं मिलेगा। दूसरा शारदा चिट फंड घोटाले, जो कि 2600 करोड़ रुपए का था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले, जो कि 3600 करोड़ रुपए का था। कोयला घोटाला, जो कि 1.86 लाख करोड़ रुपए था। तभी समझ में आ रहा था कि हमारा DRDO और इसरो नासा के जैसा क्यों विकास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तब की सरकारों ने इन एजेंसियों को केंद्र के द्वारा फंड मुहैया कराना भूल ही गई थी, अर्थात दे ही नहीं रही थी। ये सरकार तब इन एजेंसियों को फंड देने की वजह घोटालों में व्यस्त थी। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस की समस्त सामग्रियों का उत्पादन करता है। इसरो यानी इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस संबंधित सैटेलाइट का प्रोडक्शन करता है। तब की सरकारों पे प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि तब की सरकारों का नेतृत्व ही कमजोर था और अपारदर्शिता में काम किया जा रहा था। क्या आपने पिछले 70 सालों में सुना था कि किसी देश ने बिना निमंत्रण दिए भारत के सहायता के लिए आगे आया हो, खास करके विकासशील देश जैसे अमेरिका? यदि भारत के पिछले 7 साल के इतिहास को पढ़ा जाए वर्ल्ड लेवल पर विकास के रूप में, तो शायद भारत नंबर 1 कंट्री में आएगा विकास के रूप में, क्योंकि ये सरकार की मजबूत नेतृत्व तथा पारदर्शिता से काम करने का नज़रिया है। जो सरकार जो दिन रात करके काम कर रही है, उसको क्रेडिट को हम नहीं छीन सकते। तो लोग भारत के फ्री वैक्सीनेशन आउट ऑफ कंट्री भेजने पर सवाल उठा रहे थे, वो 8 मई को यूरोपियन यूनियन की बैठक में जिस प्रकार से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बताया कि भारत ने फ्री वैक्सीन आउट ऑफ कंट्री भेज करके जो मानवता की सेवा की है, उससे किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। ये उन प्रश्न खड़ा करने वाले व्यक्तियों के मुंह पर तमाचा है कि मोदी के शासनकाल में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा है, जो सरकारें दिन रात मिल करके काम करती हैं, उन पर उनका क्रेडिट कोई भी छीन नहीं सकता। आज विकास लेवल आप देख पा रहे होंगे कि कितना चल रहा है। आज हम चांद पर भी जा रहे हैं और मिशन भी पूरा कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम भी मजबूत हो गया है। हमारी सेना भी, हमारी वायु सेना भी, हमारी आंतरिक मूल्यों पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आपको बता दें, रोड मैन्युफैक्चरिंग का जो नज़रिया होता है स्टेट के अधीन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से फंड रेज किए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने नितिन गडकरी को, जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को फटकार लगाते हुए बताया था कि आपका 576 करोड़ रुपए का जो ये पैकेज है, मैं 5000 करोड़ रुपए का करने की घोषणा करता हूँ, तब ये फंड क्यों नहीं रेज किए जाते थे? ऐसी क्या कमी थी? ऐसी क्या? क्योंकि पहली सरकारें तो घोटाले में व्यस्त थी। भारत का विकास करना ही नहीं चाहा, क्यों भारत में बर्बादी के लाए गए, हर मोड़ पर बर्बादी के कागार पर लाया गया। अब भारत उस रास्ते पर चला गया है कि एक दिन विश्व गुरु बनकर के उभरेगा। मुझे भी लगता है, मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी पार्टी का संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे नज़रिए से, मेरे अनुसार से विकास हो रहा है, उसको देख करके बोला जा सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आपके नज़रिए से क्या हो रहा है भारत में? आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? इस वीडियो को देखने के बाद अपनी विचारधारा को जरूर प्रस्तुत करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।